हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी के सभी अच्छे हो गए, मस्त हो गए, एकदम अपनी लाइफ में मचा रहे होगे। जितने भी लोग इस वीडियो को क्लिक किए हो, एक रिक्वेस्ट स्टार्टिंग में कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर तुमने क्लिक किया है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि तुम दुनिया की 50 तरह की जो मोटिवेशन की वीडियो या फिर स्ट्रेटेजी की जो वीडियो बनती है वो ना देखो, और तुमको एक ही वीडियो के अंदर हर एक चीज का जो भी तुम्हारा डाउट है उसका सोल्यूशन तुमको मिल जाए। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हारी सारी की सारी जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होने वाले हैं। अगर जो तुम क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम इस साल लिखने वाले हो, तो जितने भी बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम 10th और 12th को लिखने वाले हैं उन सबको मैं पहले से क्लियर कर दूं। तुम सबको पता है कि तुमको 95% स्कोर करना है, चाहते सब है कि 95% स्कोर करें, लेकिन स्कोर सिर्फ कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है 95% जो स्कोर होता है वो कुछ बच्चे इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो काम करते हैं जो बाकी के बच्चे नहीं करते हैं, और वही तुमको करना है, सिर्फ और सिर्फ तुमको करना है। जो टॉपर्स करते हैं या फिर जो 95% स्कोर करते हैं वो बच्चे जो करते हैं वो तुमको करना है। वो कौन सा काम है वो मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा। तो 12th क्लास में हो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए कितने महीने बचे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ बचा हुआ है। अब इन 5 महीने के अंदर तुमको ऐसा क्या करना है कि तुम जो 95% या 90% बच्चे स्कोर करते हैं उनकी कैटेगरी में आ जाओ। क्योंकि अगर जो अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर जो तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, कोई बात नहीं कि ऐसे बच्चे हो तो 4 से 5 महीने बचते हैं तब स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो टॉप स्कोर कर सकते हैं। बस कुछ ऐसी बातें हैं जो वो फॉलो करते हैं और शिद्दत से फॉलो करते हैं। तो ये 5 महीने बचे हैं, इसमें से मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि 5 के 5 महीने तुमको डट के पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना तुमको 5 महीने पड़ेगा, ये तो मैं तुमको बता दूं। बट इसमें से मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की स्टडी बताऊंगा, सिर्फ 1 मंथ की स्टडी। अब अगर तुमने उस 1 मंथ को अपना अचीव कर लिया, मतलब 1 महीना जो मैं बातें बताऊंगा उसको अगर तुमने फॉलो कर ली, तो तुम अगले महीने वही फॉलो कर लोगे, उसके अगले महीने भी फॉलो कर लोगे। लेकिन मेन बात है कि तुम 1 महीना ही नहीं फॉलो कर पाओगे। अगर तुम 1 महीना ही फॉलो कर लेते हो, अगर तुम 1 महीना ही फॉलो कर लेते हो जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो तुम वो कर सकते हो जो तुम सोच रखा होगा या फिर जो तुमने टारगेट बना रखा होगा 90 से 95% का, वो आराम से अचीव कर पाओगे। अब देखो तुमको करना क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ 5 रूल ऐसे बताऊंगा जिनको तुमको फॉलो करना है। ये 5 के 5 रूल तुम्हारे लिए हैं, तुमको फॉलो करना है। अब ये 5 रूल कौन से हैं? ये 5 रूल मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तुमको स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज से जो इस वीडियो में तुमको बता रहा हूँ 30 दिन के अंदर तुमको चैलेंज लेना पड़ेगा कि जितने भी बातें बताऊंगा वो सारे के सारे तुमको फॉलो करनी पड़ेंगी। और 30 दिन के अंदर, अब चाहे तुम वीडियो जब भी देख रहे हो, तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है। भूल जाओ तुम्हारा पेपर 5 महीने के बाद होगा, तुम भूल जाओ कि तुम्हारा महीना 5 महीने या 4 महीने के बाद होगा। तुम्हारा पेपर जो होगा वो मान के चलो 1 महीने के बाद है। तो तुम क्या करोगे? तब तुम पैनिक वाली स्टडी, तब तुम्हारे अंदर पैनिक वाली स्टडी आएगी ना, तब तुम पैनिक करोगे और तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना। सब ढूंढने लगते हैं कि इंपॉर्टेंट मिल जाए या मिल जाए, वो सब बात तो सब इंपॉर्टेंट ढूंढने लगते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट बता दे, कोई बता दे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो सब बात की बात है। अभी तुम मान के चलो कि तुम्हारा पेपर आने वाला है और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीने के असर अंदर क्या करते हैं? तो अभी तो तुम्हारे पास 5 महीने, अगर तुम सोच लो 1 महीने तुम कर रही हो, तो 5 महीने के अंदर तुम क्या कर सकते हो। इसलिए बता रहा हूँ कि 1 महीना से फॉलो करो, उसके बाद तुम अपने आप रिजल्ट देखो। अगर जो रिजल्ट आए उसके बाद तुम अपने आप रिजल्ट देखोगे, और अगर जो रिजल्ट आया तभी फिर उसको कंटिन्यू करना, अदरवाइज मत कंटिन्यू करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की कोई जरूरत नहीं, किसी को भेजने की भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बट 1 महीने के लिए तुम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो अगर जो, तभी इस वीडियो को देखना और कमेंट में जरूर बताना कि आई एक्सेप्टेड द 30 डेज चैलेंज। सिर्फ उसे 30 दिन का चैलेंज तुमको एक्सेप्ट करना है। रूल नंबर 1 तुम्हारा कहता है 80-20 रूल। रूल नंबर 1 है 80-20 रूल। ये रूल 80-20 रूल होता क्या है? देखो, पढ़ते समय तुम भी पढ़ते हो, सारे बच्चा पढ़ता है, एक वो बच्चा पढ़ता है जिसके 90% आ जाते हैं, एक तुम पढ़ते हो जिसके 60% या 65%, 75% इतना ही रह जाता है। अब ये दो अब ये दोनों बच्चे क्या अलग करते हैं कि एक के 90% आ जाता है, 95% आ जाता है, और एक का 60-70 इतना ही परसेंट रह जाता है। ऐसा क्या करता है कि एक बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेता है, एक बहुत कम अच्छा स्कोर कर लेता है? तो वो लगाता है 80 से 20% रूल, 80-20 रूल। वो लगाता है 80-20 रूल। और 80-20 रूल क्या कहता है देखो डिटेल में बताता हूँ। तुम्हारे पास मान लो, तुम साइंस पढ़ाता हूं मैं, तो साइंस का एग्जांपल लेता हूं। साइंस में हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं साइंस में? हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। अब इन 13 चैप्टर्स को हम करते क्या है, जैसे मान लेते हैं हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो जितनी शिद्दत से, जिस तरीके से जो प्रैक्टिस हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं, वही प्रैक्टिस, वही फॉर्मूला, वही सब कुछ, मतलब उसी तरीके से पढ़ना है। किसको देखते हैं? उसी को हम अवर एनवायरमेंट को भी इसी तरीके पढ़ना है। हर एक चैप्टर अलग तरीके से पढ़ा जाता है, हर एक चैप्टर को कम वेटेज दी जाती है, हर एक चैप्टर को ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो तुमको डिसाइड ये करना है कि सबसे पहली बात तो तुम
सोचते हो कि हर एक चैप्टर एक जैसे पढ़ा जाता है, और इस चक्कर में तुम एक भी चैप्टर नहीं पढ़ पाते हो। हर एक चैप्टर का पढ़ने का तरीका, हर एक चैप्टर को याद करने का तरीका, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस अपना अपना अलग अलग होता है। इसलिए इतने चैप्टर्स होने, तो एक ही चैप्टर ना दे दिया जाए, तो इस एक चैप्टर को पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है, और हर एक चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंट भी नहीं दी जाती है। जो तुम्हारे पास हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको शिद्दत से पढ़ो, उनको अच्छे से पढ़ो, और उनका अंदर जितना भी कॉन्टेक्ट है, जितना भी कंटेंट है, वो सब तुम्हारे दिमाग में फीड होना चाहिए, उसको पढ़ो। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पढ़ो, पहले पढ़ो। बाद में जो छोटे चैप्टर्स हैं, जो क्वेश्चन कम आते हैं, उनको बाद में पढ़ेंगे, उनको छोड़ो। एक महीने के अंदर तुम ऐसा करके देखो, तुम सब कुछ मत पढ़ो। जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आते, जो बहुत टफ लग रहे हैं, उनको सिर्फ 20% पढ़ो। 80% उन चैप्टर को पढ़ो जो तुमको अच्छे से आते हैं, या फिर तुमको रिवाइज करने हैं। वो चैप्टर तुम 80% पढ़ लो, तुम्हारा आराम से पेपर निकल जाएगा, आराम से तुम्हारे 90 से 95% आ जाएंगे। सारा सारा सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा उतना जाता है जितना एग्जाम में आता है। 80-20 रूल क्या कहता है? जो इंपॉर्टेंट से पहले उसको पढ़ो, और हर एक चैप्टर को इक्वल मत समझो। हर एक चैप्टर को पढ़ने का, हर एक चैप्टर को याद करने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है। उस वे में पढ़ो। जो इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा पढ़ो, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम पढ़ो। ये रियलिटी है तुमको, क्योंकि स्कोर करना है। अभी तुम्हारे पास वो टाइम नहीं बचा, तुम ज्ञान इकट्ठा करोगे, इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद रूल नंबर 2 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 2 तुम्हारा ये कहता है, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर जो तुम कोई भी चीजें पढ़ रहे हो, तो तुम 3 टाइम के ब्लॉक में पढ़ो। 3 टाइम ब्लॉक्स होने चाहिए। 3 टाइम ब्लॉक्स मतलब एक मॉर्निंग का लगा सकते हो, एक दोपहर का लगा सकते हो, और एक शाम का लगा सकते हो। अगर तुम दोपहर वाला स्किप कर रहे हो, तो तुम एक नाइट का भी लगा सकते हो। अगर तुम रात में पढ़ने वाले हो, मॉर्निंग वाले अगर तुम नहीं हो, तो मॉर्निंग की जगह राइट में पढ़ सकते हो। अब इसमें तुम 3 टाइम में करना क्या है? तीनों टाइम में कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ लिखते रहते हैं, तीनों टाइम पे लिखेंगे। मतलब ऊपर भी लिखेंगे, दोपहर में लिखेंगे, शाम को लिखेंगे, रात में भी लिखेंगे। लिखने से कुछ नहीं होना, पेपर लिखने से तो नहीं आने वाला। तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको याद करनी पड़ेंगी चीजें। अब यहाँ पे तुमको करना क्या है? यहाँ पे तुमको करना है कि जैसे मान लेते हैं हम रात में पढ़ते हैं, जैसे मैं रात में पढ़ता था, तो रात में अगर जो पढ़ने वाला है, तो रात में जितना भी तुमको प्रैक्टिस करने वाली, पेन चलने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे मैथ लगानी है, मैथ लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये चीजें कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नींद लगने लगेगी, तो जब पेन चलता रहता है तो नींद नहीं लगती है। और ये तुम प्रैक्टिस करने वाली चीजें, मैथ या फिजिक्स या फिर और भी चीजें कुछ पढ़ रहे हो, तो वो रात में पढ़ो। या फिर अगर कोई याद भी कर रहे हो, तो उसको लिख लिख के देखते रहो रात में। जब ये करो तो रात में पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं शाम के टाइम पे। शाम के टाइम में अगर तुम देख सकते हो, टहल सकते हो, तो टहल टहल के याद करो। इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। इस टाइप से जो याद करनी चाहिए वो शाम को देख लो। अगर तुम मॉर्निंग वाले हो, तो मॉर्निंग में तो याद करना चाहिए, मॉर्निंग में याद करो। इस तरीके से 3 शेड्यूल देने हैं तुमको। कोई भी 3 शेड्यूल वो तुम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, तुम्हारा अपना मर्जी है। बट याद रखना, हर एक शेड्यूल कम से कम 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए। इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे तुम 3 घंटे एक शेड्यूल रखा के 4 घंटे पूरा एक हम एक स्लॉट में 4 घंटे पढ़ेंगे। नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। स्टार्टिंग में 1 महीना तो नहीं पढ़ पाओगे। तुमको क्या करना है? 1 घंटा बहुत ज्यादा, 1.5 घंटा रखना है। उसमें भी तुमको 10 से 20 मिनट का ब्रेक लेना है। सिर्फ और सिर्फ तुमको 1 से 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ तुमको 60 से 70 या 80 मिनट ही पढ़ना है। पूरा 1.5 घंटा वो भी नहीं पढ़ना है। याद रखना, ये तुम्हारा सेकंड रूल है। अब रूल नंबर 3 बोलता है कि देखो, तुम ये कर सकते हो, दोनों कर लोगे, ये भी कर लोगे, पढ़ भी लोगे, 3 स्लॉट का बना लोगे। बट होता क्या है कि एग्जाम टाइम पे जब जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? भूल क्यों जाते हैं? चीजें हम भूलते हैं इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है। अब अगर जो प्रॉपर रिवीजन ही नहीं करेंगे, तो भूल जाएंगे। कोई भी चीज अगर जो दिमाग के अंदर डालोगे, मतलब ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर छेद है, उसमें मैं पानी डालता हूँ, तो छेद से पानी निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। इसी तरह हमारा ब्रेन है, कुछ भी इंफॉर्मेशन डालते हो, वो कुछ दिन बाद निकल जाएगी। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद निकल जाएगी। और निकलती है। अगर जो नहीं निकलेगी तो फिर हम फट भी जाएगा दिमाग। इसलिए तुमको क्या करना है? यहाँ पर रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो रिवीजन होता है। अगर जो कोई भी स्टूडेंट पास होता है या फेल होता है, किसी भी एग्जाम में टॉप करता है या फेल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के दम पे। पढ़ाई सब इक्वली कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे फेल होते हैं रिवीजन के दम पे। और एक चीज और है जो मैं रूल नंबर 4 में बताऊंगा वहां पे। तो रिवीजन, और ये जो लास्ट चीज है वो मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जो तो रिवीजन तुमको करना कैसे? रिवीजन करने का इफेक्टिव वे है। तो रिवीजन तुमको करना कैसे? रिवीजन करने का इफेक्टिव तरीका जो है वो ये है कि मान लेते हैं तुमने आज कुछ पढ़ा, आज डे 1 था, तुमने पढ़ा। डे 1 के बाद तुमको उसी चीज को रिवाइज करना है। कब? डे नंबर 3 पे, मतलब तीसरे दिन रिवाइज कर सकते हो। ये तीसरे दिन के बाद तुमको रिवाइज करना डायरेक्ट 7वें दिन पे। जब तुम पहले दिन रिवाइज करोगे, तीसरे दिन रिवाइज करोगे, और फिर डायरेक्ट 7वें दिन रिवाइज करोगे, तुम्हारे दिमाग में घुस चुका होगा। और उसके बाद डायरेक्ट सिर्फ 15 दिन पे रिवाइज करना है। और जब 15वां दिन पे तुम यही कॉन्टेंट रिवाइज कर रहोगे, तुमको कॉपी खोलनी भी नहीं पड़ेगी, दिमाग में ही रिवाइज कर लोगे क्या चीज कहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है। एक बार ट्राई करके देखना, जरूर ही मदद मिलेगी। कि पहले दिन पे क्या करना है, जो भी तुमने आज पढ़ा पढ़ लो, उसके बाद उसको तीसरे दिन पे रिवाइज करो। तीसरे दिन पे रिवाइज हो गया, तीसरे दिन के बाद जब तुम 7वें दिन देखोगे, तुमको बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही होंगी। आंखें बंद करोगे, कॉपी भी देखनी नहीं पड़ेगी, आंख में वही वही चीजें जहां जहां पे लिखी होगी। जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सारी चीजें तुमको नोट्स पढ़ के सब कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। तुम्हारी बाकायदा कॉपी से, नोट से, जहां से पढ़ रहे हो वो सारी चीजें दिखाई पड़ रही। और जब उसी फर्स्ट वाली चीज को 15वां दिन पे कर रहे होगे, बिना आंखें खोले, पेन उठा के
कॉपी पे एज इट इज से उतार दोगे, जैसा ही तुमने याद किया होगा, जो लाइन जिस जगह पे जैसे फॉर्मेट लिखी होगी उसी लाइन में उतार दोगे। बस ये तुम ट्राई करके देखो, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। बस जिस पर करना उसको शिद्दत से करना, जो पढ़ना आज डे 1 पे जो पढ़ा उसको डे 3 पे, फिर उसको डे 7 के, फिर उसके डे 15 पे, इतनी बार रिवाइज करोगे कोई भी चीज भूलोगे नहीं दिमाग में। हर एक चीज को नया पढ़ते रहो, उसको रिवाइज करते रहो। रिवाइजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम को टॉप करने के लिए, स्कोर करने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बाद जो फोर्थ रूल होता है वो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तुम चाहे सब कुछ कर लो, रिवीजन भी कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तुमको पता ही नहीं चल पाएगा। लास्ट में तुम जब पेपर देखोगे तब तुमको सामने क्वेश्चन मिलेगा, तुमने प्रैक्टिस तो कर नहीं रखी, तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो। कम से कम 5 साल के, पुराने साल के जितने भी 5 साल के PYQs हैं उनको लगा डालो, सॉल्व कर डालो। एक महीने के अंदर जो चैप्टर पढ़ो, जैसे मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि पूरा PYQ सॉल्व करना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हमने साइंस के अंदर, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी 5 साल में पेपर आए हैं वो सारे सॉल्व कर लो, आराम से तुम्हारा टॉप स्कोर आ जाएगा। बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5, नो रूल, कोई रूल नहीं है। रूल ये है, पढ़ाई तुमको करनी है, टॉप स्कोर तुमको करना है, अपने आप को प्रूफ तुमको करना है। नहीं करना है कोई बात नहीं, बंद करो ये वीडियो, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, देखो जाके, मजे करो जाके, आएगा रिजल्ट, आता रहेगा। पास तो सभी हो जाते हैं, पास तुम भी हो जाओगे, बट अगर तुमको ये स्कोर करना है तो तुमको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं है। अब तुम खुद ही सोच लो, 5 महीने सिर्फ बचे हुए हैं, तुमने आगे के जितने महीने थे सारे वेस्ट कर दिए। इतना दिन से तुम क्या कर रहे थे, अपने आप से सोचो। वो बच्चा तुमसे ऑलरेडी आगे होगा जो ये सारे महीने पढ़ के आया होगा, और 5वें महीने पे तुम हो, तो तुम सोच लो कि तुम कितना पीछे हो चुके हो उससे। अब कंपीट करने के लिए, उसको तुमको हराने के लिए ये सारी चीजें तो फॉलो करनी पड़ेंगी, उससे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, उससे ज्यादा तुमको घंटे में पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 घंटा पढ़ रहा होगा डेली से, तो तुमको अभी से 4 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा, उससे तो डबल पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके तुम स्कोर कर सकते हो। और यहाँ याद रखना कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर हो सकता है जोश चढ़ गया हो, मोटिवेशन चढ़ गया हो, अभी जाके कॉपी बंद कर, अभी अभी जाके इस वीडियो को बंद करके सीधे पेन पे स्ट्रेटेजी बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे, यहाँ पे सब कुछ बनाओगे, और उसके बाद लिखोगे कि हाँ आज इतने चैप्टर पढ़ा लेंगे। उसके बाद 2 दिन बाद सब फुस का फुस, मतलब वो जो रॉकेट में आग लगी थी वो दगा ही नहीं, तो वो रॉकेट दगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम एक यहाँ पे मोटिवेट हो गए हो। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, तुमको अंदर से डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। 5 महीने का डिसिप्लिन अगर तुम अपने अंदर ले आओगे, तुम जो चाहोगे वो अचीव कर पाओगे दुनिया के अंदर। परसेंट भले ना आए, लेकिन एक हार्ड वर्क करना तुम सीख जाओगे, तो उसके बाद तुम लाइफ में जो भी जहां भी जाना चाहोगे वहां पे पहुंच जाओगे। आई होप तुमको ये वीडियो समझ में आया होगा। क्लास 10 और 12 वाले होगा जो, तो जरूर लाइक करना, और अपना जो प्रॉमिस है जो मैंने कमेंट में करवाने के लिए बोला था कि 30 डेट का चैलेंज, वो तुमको लेना है। और किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो, इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, फॉलो करके मैसेज करो, रिप्लाई मैं करूंगा। इस अगर तुमको यहां तक देख लिया, तुमको दिमाग में कुछ समझ में आया कि हाँ कुछ करना चाहिए, तो अपने दोस्त को जरूर भेज देना, क्योंकि भी तुम्हारे साथ इसी तरीके 5 महीने ही बचा हुआ, क्योंकि उसने भी पढ़ाई नहीं करी है, वो दिखा चाहे जितना रहो, पढ़ाई उसने भी नहीं करी है, याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए बताओ। इस चैनल पे मैं कंप्लीट साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। 2 लेक्चर हो चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम चाहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।